ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में पृष्ठ क्रमांक 139। प्राभाकर मत में अन्वित अर्थ में शक्ति मानते हैं। प्राभाकर मत बताया यहाँ अन्वितार्थे यथा शक्ति ही तथा अन्वयांशेपि शक्ति ही अंगीक्रियते। अन्वय है पदार्थ का संसर्ग, पदार्थयोः संसर्गः अन्वय। ये हमने कल देख लिया था। प्राभाकरैः ही उसके बाद में जो पंक्तियां हैं उसका थोड़ा सार बता देते हैं। इसका अर्थ क्या है कि प्रभाकर मत में घट है, घट पद शक्य है, हम कहते हैं घट पद का शक्यार्थ होगा घट है, लेकिन वो क्या कहेंगे अन्वितः घटो घट पद शक्य है। देखो पंक्ति है प्राभाकर ही के बाद वाली पंक्ति बिल्कुल मध्य में, अन्वितो घटः घट पद शक्य। अन्वितः का अर्थ है संबंधवान, किसी से संबंध वाला जो घट होगा वही घट पद का शक्यार्थ है। केवल घट घट पद का शक्यार्थ नहीं मानते और वो कर्म से उसको जोड़ते हैं। तो जैसे घटम आनय, तो आनय आनयन अन्वित घट पदार्थ में शक्ति मानते हैं। इत्याकारक शक्ति ज्ञानम एवं पदार्थ द्वय संसर्ग विषय का शाब्द बोधे कारणम। इस प्रकार का जो शक्ति ज्ञान है वही पदार्थ द्वय संसर्ग विषय का शाब्द बोध में कारण है, ऐसा वो मानते हैं। संसर्गांशम अनंतर भाव्य घटो घटपद शक्य। साधारण जो जैसे नैयायिक वगैरह मानते हैं, वेदांती भी क्या मानते हैं, घटपद का शक्यार्थ होगा घट है, घटो घटपद शक्य है। अन्वितो घट घटपद शक्य, ये सभी लोग नहीं स्वीकार करेंगे। तो वो कहते हैं संसर्गांश को अंतर्भाव्य नहीं करके अनंतर्भाव्य केवल घटो घटपद शक्य इत्याकारक शक्ति ग्रह जब होगा तो तादृश शाब्द बोध कारणत्वे, शाब्द बोध में अगर ये कारण होगा तो जो अशक्य है, अशक्य मतलब जो शक्यार्थ नहीं है, शक्यार्थ जो है वो तो अन्वित घट है उनके मत में, तो जो शक्यार्थ नहीं है तस्य पदार्थ संसर्गस्य तादृश शक्ति ज्ञान जन्य शाब्द बोध विषयत्वे घटम इत्यादौ प्रमेयत्वादेरपि शाब्द बोध विषयत्वापत्ति ही स्यात्। घट में प्रमेयत्व का भी शाब्द बोध होगा इनके मत में, कब, जब पदार्थ का संसर्ग आप ध्यान में नहीं लोगे तो। इसलिए वो कहते हैं संसर्ग को भी शाब्द बोध में कारण मानना चाहिए, ऐसा उनका मत है। अतः वृत्ति, वृत्ति का अर्थ है शक्ति वृत्ति, ज्ञानीय तद विषयताया एवं शाब्द बोधीय तद विषयता प्रयोजकता स्वीकर्तव्या। वृत्ति ज्ञानीय, ज्ञानीय में क्या प्रत्यय लगा है, छह प्रत्यय, छह प्रत्यय से ज्ञानीय होगा। ये अनियर वाला नहीं है, देख लेंगे फिर भी। ज्ञानीय तद विषयताया एवं
शाब्द बोधीय, बोधीय में भी अनियत नहीं होगा। शाब्द बोधीय तद विषयता प्रयोजकता स्वीकर्तव्या, इस प्रकार की विषयता और प्रयोजकता, वृत्ति ज्ञानीय विषयता, शाब्द बोधीय प्रयोजकता स्वीकर्तव्या। तथा च पदार्थ द्वय संबंधांशे अपि अवश्यम शक्ति अंगीकर्ता, इसलिए दो पदार्थ का जो संसर्ग है, संबंध है, वहां भी शक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा आपको इति। ये प्रभाकर का मत है, उसका खंडन करते हैं न्याय वाले। पदार्थ द्वय संसर्ग रूप अन्वयांशस्य पद समभिव्याहार बलात् एव शाब्दबोधे भान संभवेन। न्यायिक क्या कहेंगे, जो पद का आप जब श्रवण करते हो तो संसर्ग का वाक्य में श्रवण हो जाता है। पदार्थ द्वय संसर्ग रूप अन्वयांशस्य, उसका जो अन्वय है, समभिव्याहार बलादेव, समभिव्याहार एक साथ उसका जब उच्चारण होता है, शाब्द बोधे भान संभवेन, शाब्द बोध में उसका भान संभव होने से तादृश अन्वयांश शक्ति कल्पनम निर्युक्तिकम, इसलिए तादृश अन्वयांश में शक्ति कल्पन निर्युक्तिका, अन्वयांश मतलब इसमें जो संसर्ग का अंश है उसको आप घट शब्द के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं। वो तो जब वाक्य का बोध होगा तो संसर्ग उसके साथ आ जाएगा। इसलिए नैयायिक कहते हैं कि पद में संसर्ग को जोड़ने की आवश्यकता नहीं। अन्वयस्य वाक्यार्थतया भान संभवात, दीपिका में देखो दिया है, अन्वय जो है वो तो वाक्यार्थ में भान हो जाएगा, पद में उसका कोई संबंध नहीं होने से अन्वयांश अपनी शक्तिर न कल्पनीय, जो अन्वय अंश है, संसर्ग अंश, वहां पद की शक्ति में उसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं। अन्वयस्य पदार्थ द्वय संसर्गस्य वाक्यार्थतया शाब्द बोधे विषयतया भानम आकांक्षा बल लभ्यत्वात् उपपद्यते, आकांक्षा के बल से वो उपलब्ध होने से अतस्तत्र शक्ति न कल्पनीय इत्यर्थ, इसलिए वहां शक्ति की कल्पना नहीं करनी। एवं तत्तत्पद तत्तत् शक्त पद ज्ञान जन्य या पदार्थोपस्थिति तज्जन्य तत्तद अर्थ विषयक शाब्द बोध रूप एक कार्य कारण भाव है। तत्तद लाक्षणिक पद ज्ञान जन्य या पदार्थोपस्थिति तज्जन्य तत्तद अर्थ विषयक शाब्द बोध रूपो अपरः। केवल वाक्य बड़ा है, अर्थ बिल्कुल सरल है। तत्त शक्ति शक्त पद, जो शक्त पद होगा, जैसे घट है, घट पद ज्ञान जन्य पदार्थ उपस्थिति क्या होगी, घट पद ज्ञान जन्य पदार्थ उपस्थिति क्या होगी, जिसमें घटत्व है वो पदार्थ घट, घट घटत्व वाला पदार्थ होगा, पदार्थ उपस्थिति। तज्जन्य तत्तद अर्थ विषय का शाब्द बोध रूप है, और तज्जन्य उस पदजन्य शाब्द बोध होगा घटार्थ, घट अर्थ का। ये एक कार्य कारण भाव हुआ, बोध रूप है एक कार्य कारण भाव एक, ये हो गया शक्ति वृत्ति से तत्त शक्त पद ज्ञान जन्य। वही वाक्य लक्षणा को लेकर बताते हैं, तत्त लाक्षणिक पद ज्ञान जन्य या पदार्थोपस्थिति तज्जन्य तत्तद अर्थ विषय का शाब्द बोध रूपो अपरः, अपरः कहा लक्षण नहीं, वो तो लक्षणा तो ठीक है, प्रभाकरः नहीं नहीं घटः नहीं नहीं, देखो पूर्व वाक्य क्या है, शाब्द बोध रूप एक कार्य कारण भाव। फिर दूसरा वाक्य है शाब्द बोध रूपो अपरः कार्य कारण भाव।
प्रथम वाक्य में दिया शक्ति वृत्ति वाला, शक्ति वृत्ति से जो शाब्द बोध होगा ये एक प्रकार का कार्य कारण भाव है। लक्षणा से जो शाब्द बोध होगा वो दूसरे प्रकार का कार्य कार्य कारण भाव। ये कार्य कारण भाव, एक कार्य कारण भाव, अपर कार्य कारण भाव। तो एक शक्ति वृत्ति से, एक लक्षणा वृत्ति से। जो जो वहां बुद्धि में पदार्थ की उपस्थिति होगी तो वो क्या है, तत्पदजन्य है, क्योंकि पदजन्य पदार्थ बोध है, चाहे वो शक्ति से पदजन्य हो चाहे वो लक्षणा से पदजन्य। तादृश उभय विध शाब्द बोधम प्रति वृत्ति ज्ञानाधीन तद उपस्थितित्वेन अनुगत एक कार्य कारण भावस्तु शक्ति लक्षणा उभय साधारणस्य लघुभूतस्य अनुगतस्य वृत्तित्वस्य दुर्वचत्वात् न संभवति। तादृश उभय विध शाब्द बोधम प्रति, अभी दो कार्य कारण भाव बताए, दोनों के प्रति, शाब्द बोध के प्रति वृत्ति ज्ञानाधीन तद उपस्थितित्वेन, वृत्ति ज्ञान अधीन शाब्द बोध की उपस्थिति होगी, उपस्थितित्वेन अनुगत एक कार्य कारण भावस्तु शक्ति लक्षणा उभय साधारण, ये नहीं होगा। एक ही कार्य कारण भाव हो, शक्ति के लिए भी वही हो, लक्षणा के लिए भी वही हो, ऐसे नहीं। एक कार्य कारण भावस्तु शक्ति लक्षणा उभय साधारणस्य लघुभूतस्य अनुगतस्य वृत्तित्वस्य दुर्वचत्वात्, ये संभव नहीं है, न संभवति। आपको दो कार्य कारण भाव स्वीकार करने पड़ेंगे, एक शक्ति वृत्ति से, एक लक्षणा वृत्ति से, ऐसे। किंतु परस्पर जन्य व्यभिचार वारणाय तत्त शक्त पद ज्ञान जन्य तत्तद उपस्थिति अव्यवहित उत्तर जायमान तत्तद विषयक शाब्द बोधत्वावच्छिन्नं प्रति तत्तद शक्त पद ज्ञान जन्य तत्तद उपस्थितित्वावच्छिन्नं कारणम। ये एक, वही पंक्ति फिर से दे दी। देखो प्रथम पंक्ति में क्या दिया है, तत्त शक्त पद है, ठीक है, शक्ति वाला। तो दूसरे में क्या देंगे, तत्तद लाक्षणिक पद है, बाकी पूरा वाक्य वही है। एक में कारण का अवच्छेदक जो है वो पदजन्य पदार्थ उपस्थिति तो है, लेकिन कौन से पदजन्य पदार्थ उपस्थिति, जहां शक्त पद से ज्ञान होगा, शक्त पद ज्ञान जन्य तत्तद उपस्थिति अव्यवहित, जैसे वाक्य का श्रवण होगा। देखो क्या होता है, अगर कोई कहेगा घटमानय, ये वाक्य है, अथवा एक शब्द लीजिए नारायणाय, तो नारायणाय ये जब शब्द हम सुनते हैं, पद, इसमें पहले ना सुना, क्रम से श्रवण होता है, एक साथ शब्द श्रवण नहीं होता। नारायण, जब वहां पूर्ण विराम आ गया तो स्मृति में सारे पद फिर से आते हैं, फिर सबको इकट्ठा करके हम कहते हैं इस पद का ज्ञान हुआ। तो अंतिम शब्द, अंतिम वर्ण के श्रवण के पश्चात उत्तर काल में बोध की उत्पत्ति होती है, अगर होती है तो, जिसको नहीं होती उसको नहीं होती। तो तत्त शक्त पद ज्ञान जन्य तत्तद उपस्थिति अव्यवहित उत्तर क्षण, उत्तर का अर्थ है उत्तर क्षण, अव्यवहित तुरंत उत्तर क्षण में जायमान तत्तद विषय का शाब्द बोध, उस शाब्द बोधत्वावच्छिन्नम प्रति, उसका कारण क्या है, तत्तद शक्त पद ज्ञान जन्य तत्तद उपस्थितित्वावच्छिन्नम कारणम, उस पदजन्य पद ज्ञान से जन्य उपस्थितित्वावच्छिन्नम कारणम। एवं इसी प्रकार से
तत्त लाक्षणिक पद ज्ञान जन्य तत्तद उपस्थिति अव्यवहित उत्तर जायमान तत्तद विषयक शाब्द बोधत्वावच्छिन्नं प्रति तत्तद लाक्षणिक पद ज्ञान जन्य तत्तद उपस्थितित्वावच्छिन्नं कारणम। उपस्थितित्वावच्छिन्नम उसके लिए कारण होगा। तो दो प्रकार के अवच्छेदक होंगे, शक्ति वृत्ति का एक अवच्छेदक और इसी प्रकार लाक्षणिक वृत्ति का अन्य अवच्छेदक। तो तद पदजन्य पदार्थ उपस्थिति होगी शाब्द बोधत्वावच्छिन्न के प्रति लाक्षणिक पदजन्य पदार्थ उपस्थिति उपस्थितित्वावच्छिन्नम कारण। ये न्याय ने अपना मत बता दिया। तो इनके दो यहाँ विचार हुए। एक विचार हुआ कि उसमें अन्वित पदार्थ की शक्ति में मानने में कोई कारण नहीं है, आप केवल जो शक्य है उसी में शक्ति मानिए, अन्वित में नहीं। और दूसरा कहा कि शक्ति और लक्षणा इसके अवच्छेदक भिन्न रहेंगे, एक में दोनों का समन्वय नहीं होगा। एवंच वृत्ति ज्ञानाधीन उपस्थिते शाब्द बुद्धिं प्रति कारणत्वम एव अलीकम यम कार्य कारण भावम अवलंब्य प्राभाकर मते अन्वयांशे शक्तिं विना अन्वयस्य शाब्द बोधे भान अनुपपत्ति रूपापत्ति भिया अन्वयांशे शक्ति कल्पनम युक्तम भवेत् अतो अन्वयांशे शक्ति कल्पनम न न्यायम्। तो वृत्ति ज्ञान अधीन उपस्थिति होने से वही शाब्द बोध के प्रति कारणत्वम, और प्राभाकर मत में अन्वयांश शक्तिम विना, प्राभाकर मत क्या कहेगा, अन्वयांश में अगर शक्ति नहीं होगी उसके बिना अन्वय से शाब्द बोधे भान अनुपपत्ति रूपा आपत्ति, शाब्द बोध में भान की अनुपपत्ति रूप जो आपत्ति होगी, आपत्ति भिया अन्वयांश शक्ति कल्पनम युक्तम भवेत्। प्राभाकर कहेंगे अन्वयांश में शक्ति की कल्पना आपको करनी पड़ेगी, तो नैयायिक कहेंगे अतो अन्वयांश शक्ति कल्पनम न न्यायम इति, उसमें शक्ति की कल्पना नहीं करनी। ये जो शक्ति का प्रकरण है वो कहते हैं अधिकम शक्तिवादे अवलोकनीयम, शक्तिवाद में इसको बताया है अधिक। ये एक गदाधर भट्टाचार्य करके आचार्य है, उन्होंने न्याय के, उन्होंने इस पर बहुत मीमांसा की है। हमारे इस शाब्द बोध के प्रकरण में इतनी इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन न्याय मत में अपनी तरह से किए हैं इसको। इसमें और एक विचार जो यहाँ दिया है वो क्या है कि जब कोई भी पदार्थ, जैसे समझो आपने पहले कहीं घट को देखा है, बाद में कोई कहेगा घटम आनय, तो अभी आपने उस कमरे में तो घट नहीं है, घट कहीं और से लाना है समझो, तो पहले बुद्धि में कुछ स्फुरण होना चाहिए कि किसके बारे में बोल रहे हैं, तो स्मृति होगी। स्मृति जिस समय होगी उस समय वो घट पद, मतलब घट पद से जो स्फुरित होगा घट पदार्थ, उस पदार्थ के सन्निहित जो भी चीजें थी जो आपके दृश्य में पहले थी, उस सभी का भान फिर से होगा। ये साधारणतः ये होता है। जैसे समझो हमने चैत्र को देखा, कहाँ देखा, समझो स्वर्गाश्रम में देखा कहीं, अब चैत्र यहाँ आए, अथवा किसी ने कहा कि चैत्र आ रहे हैं, तो आपकी बुद्धि में स्वर्गाश्रम का वो दृश्य उत्पन्न होगा, क्योंकि चैत्र का संबंध आपकी बुद्धि में स्वर्गाश्रम के साथ है, पहले आपने उनको वहीं देखा है। अथवा कोई कहेंगे कि चैत्र आ रहे हैं, चैत्र को आपने किसी श्रेष्ठ आचार्य के साथ देखा, उनके सेवक के रूप में,
तो जब जब आप चैत्र को देखोगे, बोले ये उनके सेवक हैं। जब जब चैत्र का श्रवण होगा, ये किसी के साथ संसर्ग, ये जो संसर्ग का विचार है वो ये है कि संसर्ग के साथ ही वो शब्द बोध हो रहा है आपको। लेकिन उसमें फिर जो अन्य चीजें हैं उन सबको आपको हटा के केवल चैत्र को रखना है। तो शक्ति वृत्ति में ये सब विचार किया है वहां आचार्य ने। और प्रभाकर मत में अन्वित अभिधान है। अन्वितानाम पदार्थ, कहीं न कहीं पदार्थ अन्वित होकर ज्ञान कराते हैं। अन्वितानाम पदार्थानाम अभिधानम ज्ञानम, ये है अन्विताभिधान। अन्वितानाम पदार्थानाम अभिधानम, वो अन्वित होकर बोध कराएगा। ये प्रभाकर की उनकी अपनी समझ है। जबकि भाट्ट मत जो है वो कहेगा नहीं, अभिहिता नाम पदार्था नाम, जो ज्ञात पदार्थ है उनका अन्वय होगा फिर परस्पर वाक्य बोध में। तो अभिहितान्वय वाद है। तो इसमें अधिक विचार है अन्य टीकाओं में, लेकिन अभी इतना पर्याप्त है। आगे देखिए मूलम। आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थ ज्ञाने हेतु। पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्तान्वयानुभावकत्वम आकांक्षा। अर्थाबोधो योग्यता, अर्थाबाधो योग्यता। पदानाम अविलंबेनोच्चारणं सन्निधिः। तथा च आकांक्षा, इतना देखते हैं पहले। आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थ ज्ञाने हेतु। देखो न्याय में तीन चीज मानते हैं, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। वो तात्पर्य ज्ञान को वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु नहीं लेते। लेकिन वेदांती, वेदांत परिभाषा में आपने पढ़ा होगा, चार मानते हैं वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, तात्पर्य ज्ञानम। अभी इसमें एक एक बताते हैं। आकांक्षा क्या है? पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अननुभावकत्वम आकांक्षा। पदस्य, एक पद का पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त, पदांतर के व्यतिरेक का अर्थ है अभाव, अभाव प्रयुक्त अन्वय का अनुभावकत्व नहीं होगा, अननुभावकत्व। वहां अन्वय का अन्य पदार्थ की अनुपस्थिति में, अन्य पदार्थ के अभाव में, अन्य पद के अभाव में अन्वय का अनुभव नहीं होना, ये है आकांक्षा। तो अगर किसी ने कहा रामः, तो राम पद सुनकर अन्य पद के अभाव में वहां अन्वय का अनुभव नहीं हो रहा है, तो आकांक्षा है कि अन्य पद क्या होगा, बताइए। तो गच्छति अगर कोई कहेगा तो हाँ रामो गच्छति, तो आकांक्षा वहां रहेगी। तो आकांक्षा वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु है। इसी प्रकार अर्थ का अबाध, अर्थाबाधो योग्यता, अर्थ में बाध नहीं होना, यह है योग्यता। यह भी वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु है। अर्थ का ही बाध हो जाए, जैसे दृष्टांत देते हैं वन्निना सिंचेत, आगे दिया है। फिर पदानाम अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि, पदों के उच्चारण में विलंब न हो, इतना विलंब हो जाए कि क्या पद चल रहा था वही भूल जाए। तो सन्निधि का अर्थ है पद जो पास में हो वो वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु होंगे, एक दूसरे की सन्निधि में।
एक पद हो फिर अन्य पद अगर व्यवहित होकर उच्चारण हो रहा है अथवा व्यवहित होकर कहीं रखा है, जैसे वाक्य में कहीं अन्य अन्य पद बीच में होते हैं, जैसे कुछ आपको प्रतिपादन करना है, बीच में एक दृष्टांत भी डाल दिया, हेतु भी रख दिया। वाक्य में प्रतिज्ञा है, समझो आपको बताना है कि जगत मिथ्या, केवल ये मुख्य वाक्य है, लेकिन जगत रज्जु सर्पवत दृश्यत्वात् मिथ्या, ऐसे वाक्य दे दिया। तो जगत का अन्वय मिथ्या के साथ करोगे तो इसको कहते हैं सन्निधि। ये तो सरल सन्निधि है, वहां दृष्टांत देंगे प्रहर प्रहर उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन वाक्य में भी कहीं कहीं उसको अलंकार मानते हैं कि ऐसे नहीं कि रामो गच्छति वनम पश्य, ऐसे छोटे छोटे वाक्य, ये बोली ये बच्चे अभी सीख रहे हैं व्याकरण तो लिखे हैं ऐसे वाक्य। और कालिदास जी की कोई रचना आप पढ़ोगे, जैसे रघुवंश में आरंभ में ही ऐसे पढ़ाते हैं, तो पहले तो मंगलाचरण कर देते हैं, वागर्था विव संपृक्तो, उसके बाद एक दो श्लोक छोड़कर एक श्लोक, फिर दूसरा तीसरा चौथे श्लोक में उसका क्रियापद आएगा। 4 श्लोक एक साथ आपको पढ़ने हैं, फिर इसका अन्वय इसके साथ, इसका अन्वय उसके साथ, ऐसे। वो अलंकारिक भाषा हो सकती है, लेकिन वाक्यार्थ ज्ञान कराने के लिए वो चाहिए, वो सन्निधि आपको ढूंढनी पड़ेगी फिर वहां। तो सन्निधि वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु है। तथा च आकांक्षादि रहितम, और जिसमें आकांक्षा योग्यता सन्निधि न हो, ये वाक्यम अप्रमाणम, वो वाक्य प्रमाण नहीं होगा। यथा गौरश्वः पुरुषो हस्ति इति न प्रमाणम आकांक्षा विरहात। गौ अश्वः, जो गौ है वो अश्व है, पुरुष है, हस्ति, ये वाक्य प्रमाण नहीं होगा। क्यों? इसमें आकांक्षा नहीं है। इसको पढ़ लेते हैं। यथा गौरश्वः पुरुषो हस्ति इति न प्रमाणम आकांक्षा विरहात वन्निना सिंचेदिति न प्रमाणम योग्यता विरहात प्रहरे प्रहरे सहोच्चारितानि गामानयेत्यादि पदानि न प्रमाणम सान्निध्याभावात। उसके बाद एक पूर्ण विराम रख दीजिए। दृष्टांत देते हैं हर एक का। आकांक्षा विरह कहाँ है? गौ अश्व पुरुषो हस्ति, ये प्रमाण नहीं है, क्योंकि इसमें आकांक्षा पद नहीं है। आकांक्षा पद मतलब जो जिससे अन्वय की पूर्ति हो, जो अन्वय हो रहा है, अन्वय का अनुभव जिससे हो। तो जहां अनुभव नहीं हो रहा है, आकांक्षा विरहात वाक्यम न प्रमाणम। एक वन्निना सिंचेत इति न प्रमाणम, वन्निना सिंचेत ये भी प्रमाण नहीं होगा। क्यों वन्निना सिंचेत इति न प्रमाणम? योग्यता विरहात, क्योंकि वन्नी से सेचन नहीं हो सकता, इसलिए इस वाक्य में योग्यता नहीं। इसी प्रकार प्रहरे प्रहरे असह उच्चारितानि पदानि, देखो यहाँ कैसे वाक्य पढ़ना है। प्रहरे प्रहरे असह उच्चारितानि पदानि, इसमें बीच में दे दिया गामानय इत्यादि, गामानय इत्यादि पदानि। अगर वो प्रहर प्रहर में गाम, फिर एक दो घंटे के बाद आनय, तो किसी को याद नहीं रहेगा, तो उससे शाब्द बोध नहीं होगा। क्यों? सानिध्य अभावात, सानिध्य नहीं। अगले पृष्ठ पर देखिए, पृष्ठ क्रमांक 141 किरणावली में।
कारण निश्चयात कार्य निश्चय, कारण भ्रमाच कार्य भ्रम। कारण के निश्चय से कार्य का निश्चय होगा, कारण के भ्रम से कार्य का भ्रम। मतलब कारण का अगर ठीक ठीक ज्ञान होगा तो कार्य का भी ठीक ज्ञान होगा। कारण में ही भ्रांति है, अप्रमा है, तो कार्य में भी भ्रांति रहेगी। जैसे नैयायिकों की दृष्टि में दृष्टांत कैसे ले सकते हैं हम? वाक्य प्रमाण में पदजन्य शाब्द बोध होता है, तो पद का अगर ठीक ठीक ज्ञान हुआ है तो पदार्थ बोध होकर वाक्यार्थ बोध होगा। पद का ही ठीक ज्ञान नहीं हुआ है तो वाक्यार्थ बोध कैसे होगा? तो जैसे तत्वमसि में अगर तत्पद क्या है वो पता नहीं, त्वम पद क्या है वो पता नहीं, तत्वमसि वाक्यार्थ बोध नहीं होगा, क्योंकि कारण में भ्रम है। त्वम पद क्या है इसी में भ्रांति है। अथवा अनुमान में अगर आप लोगे तो व्याप्ति में अगर भ्रांति है, परामर्श में भ्रांति है, तो अनुमिति में भ्रांति होगी। शाब्द बोधम प्रति आकांक्षादीनां स्वरूप सताम कारणत्वे तत्तत् पद समभिव्याहृत तत्तत् पदत्वात्मक धर्म रूपाया आकांक्षाया असत्वेन घट इति अत्र घट कर्मत्व विषयक शाब्द भ्रमो नोपपद्येत। अतः आकांक्षादीनां लक्षणया आकांक्षा ज्ञान परत्वं दर्शयति। शाब्द बोधम प्रति, शाब्द बोध के प्रति आकांक्षादीनाम स्वरूप सताम कारणत्वे, आकांक्षा योग्यता सन्निधि ये कारण है, कारणत्वे स्वरूप सताम, स्वरूप सताम में इनके होने पर, होने से कारणत्वे तत्पद तत्तत्पद समभिव्याहृत तत्तत्पदत्वात्मक धर्म रूपाया आकांक्षाया, इस प्रकार की आकांक्षा क्या, तत्तत्पद समभिव्याहृत, उस पद के समान काल में जो उच्चरित है, तत्तत् पदत्वात्मक धर्म रूपाया, पदत्वात्मक रूप धर्म वाला, धर्म रूपाया आकांक्षाया, धर्म रूप वाली जो आकांक्षा है, असत्वेन घट इति अत्र घट कर्मत्व विषयक शाब्द भ्रम नो उपपद्येत। अतः आकांक्षादीनां लक्षणया आकांक्षा ज्ञान परत्वं दर्शयति। आकांक्षा से आकांक्षा ज्ञान लेना है। आकांक्षा जब कहते हैं आकांक्षा का ज्ञान, क्यों? क्योंकि आकांक्षा शब्द ज्ञान परक है। केवल आकांक्षा नहीं रहेगी, आकांक्षाया असत्वेन तत्तत् पदत्वात्मक धर्म रूपाया आकांक्षाया असत्वेन घट इति अत्र घट कर्मत्व विषयक शाब्द भ्रम न उपपद्यते। आकांक्षा की लक्षण आकांक्षा ज्ञान में करनी है। जब मूल में कहा कि शाब्द बोध के प्रति आकांक्षा कारण है, आकांक्षा कारण है का अर्थ है वहां आकांक्षा तो है, स्वरूप सताम का अर्थ है वहां आकांक्षा तो है, लेकिन आकांक्षा का अगर आपको ज्ञान नहीं हुआ तो आपको उसका बोध नहीं हो। इसलिए आकांक्षा का ज्ञान जो है वो शाब्द बोध में कारण माना गया है। देखो यहाँ दृष्टांत क्या दिया है तृतीय पंक्ति में किरणावली में, घट इति अत्र घट कर्मत्व विषय का शाब्द बोध भ्रमो शाब्द भ्रमो न उपपद्येत। घट में घट कर्मत्व विषय का शाब्द भ्रम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि घटम नहीं कहा है, घट कहा है, तो घट यहाँ कर्म नहीं है। घट कर्मत्व विषय का शाब्द भ्रम नहीं होगा क्योंकि घटम नहीं कहा है, केवल घट कहा है। घट उत्पद्यते, तो इसमें घट प्रथमा में है, कर्मत्व नहीं है वहां।
तो वहां आकांक्षा नहीं रहेगी, घट केवल इतना कहा तो शाब्द भ्रमो न उपपद्यते, इसलिए आकांक्षा का ज्ञान होना चाहिए लक्षणा से, आकांक्षादि ज्ञानम इत्यर्थ है। तो इसलिए दीपिका में कहा आकांक्षा का अर्थ है आकांक्षादि ज्ञानम, अन्यथा आकांक्षादि भ्रम भ्रमात शाब्द भ्रमो न स्यात्, आकांक्षा में अगर भ्रम होगा, आकांक्षादि भ्रमात शाब्द भ्रम नहीं हो, आकांक्षादि भ्रमात शाब्द भ्रमो न स्यात्। इसलिए प्रथम पंक्ति में वहां क्या कहा कि कारण निश्चय से कार्य निश्चय, कारण के भ्रम से कार्य का भ्रम। तो आकांक्षा योग्यता सन्निधि ये कार्य है कि कारण है? कारण 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 है। तो कार्य क्या होगा? शाब्द बोध शाब्द। वहां अगली पंक्ति में लिखा है शाब्द बोधम प्रति आकांक्षादीनाम कारणत्वम, शाब्द बोध के प्रति आकांक्षादि कारण है, आकांक्षा में अगर भ्रम हो गया तो कार्य में भी भ्रम होगा। ऐसे इसको और थोड़ा चिंतन करके कल ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।